देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिशें की जा रही है सरकार के स्तर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सूबे में दौरा लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे के बाद आज सीएम योगी ने लखनऊ में सूचना निदेशालय के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। पत्रकारों को दी जा रही वैक्सीन को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पत्रकारों को वैक्सीनेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। सीएम के जायजा लेने के दौरान उनके साथ यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के मकसद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर करना होगा, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना होगा, जिससे इस महामारी की चेन तोड़ने में मदद मिल सके। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी से निपटने के कामों की समीक्षा, निरीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं को परखने के लिए लगातार सूबे के जिलों में दौरा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने जा रही है। अकेले मेरठ मंडल में 35 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका ज्यादा है, लिहाजा प्रत्येक जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एक पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने का निर्देश दिया गया है। यूपी सरकार भी डीआरडीओ की एंटी कोविड 2DG की दवा मंगाएगी। इस संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दवा मंगाने के लिए केंद्र को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना से लड़ने के लिए सोमवार को 2DG दवा लॉन्च कर दी। बता दें कि डीआरडीओ की इस दवा का वितरण केंद्र सरकार के स्तर पर ही होगा। केंद्र सरकार से 2DG के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मिल गई है। तो बढ़ते कोरोना को लेकर देश भर में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की नई फोर्स तैयार हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वॉरियर्स की नई फोर्स तैयार हो चुकी है, जो प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने बताया कि उनके लिए ये वाकई गर्व की बात है कि उन्हें भी इस आपदा के वक्त अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। इसके लिए वो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कह रहे हैं। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पे भरोसा किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम देश में ये जो महामारी चल रही है इसके खिलाफ लड़ सकें और एक मैन पावर दे सकें पूरे अपने मेडिकल बैकग्राउंड को। सो यही कहना है कि, और सबसे बड़ी बात कि हमारे पेशेंट्स जो होते हैं बहुत अकेले होते हैं और इस वक्त उनका हमारे अलावा कोई और है नहीं, क्योंकि उनको परिजनों से दूर रखा जाता है, आइसोलेट किया जाता है। सो ये हमारी ड्यूटी है कि उनको इमोशनली सपोर्ट करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि हम ही उनके परिजन हैं इस वक्त। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते संक्रमण के खिलाफ बड़ी जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर मुख्यमंत्री ने ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट का फॉर्मूला लागू किया है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीते 18 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस मिलने की संख्या में काफी गिरावट आई है। प्रदेश में 24 घंटे में 8,737 नए संक्रमित केस मिले हैं, जबकि 255 लोगों की मौत हुई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। आज रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 23,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। भारत की जानी मानी मेडिको न्यूट्रिशनिस्ट उमा शंखधर का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। वो पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश मधुमेह एसोसिएशन की अध्यक्ष थीं। लगभग 20 साल पहले हिंदुस्तान अखबार ने उमा के एक्सपीरियंस के आधार पर एक फीचर पब्लिश किया था। डायल डाइट और वाइल्ड डाइट नाम से उन्होंने मधुमेह के रोगियों के लिए नए प्रकार की भोजन योजना की रिसर्च की थी, जिसे उन्होंने अमेरिका में होने वाली विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सम्मेलन में भी प्रस्तुत किया था। मेदांता अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खान की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है।
आजम को आईसीयू से अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उनका ऑक्सीजन स्तर भी सामान्य है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी भी उन्हें कोविड वार्ड में ही रखा गया है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 9 मई की शाम को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी सरकार ने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय समेत उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। 20 मई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर कुलपति और प्रधानाचार्य निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के समूह के आधार पर कर्मियों को 50% उपस्थिति रोस्टर के हिसाब से काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 20 मई से कक्षा 9वीं से 12 तक की कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार नजर बनाए हुए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी का स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल कोरोना के टेस्ट बढ़ाए जाएं। इसके अलावा गांव में एम्बुलेंस और अस्पताल की भी व्यवस्था को सरकार सुदृढ़ बनाए। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार खुद वैक्सीन बनाए और दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले दिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड से मौत की आशंका के मामले में आरोपियों को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जमानत मामले का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाकाफी इंतजामों पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को शिकायत प्रकोष्ठ के गठन के आदेश दिए और कोविड-19 शिकायत 2 दिन में निपटाने के निर्देश भी दिए हैं। इस पर विपक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना के इंतजामों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर है। नैतिक आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि योगी एक्शन मोड में है और पूरे प्रदेश के दौरे करके कोरोना के इलाज की व्यवस्थाएं सुधार रहे हैं और प्रदेश सरकार हाईकोर्ट का पूरा सम्मान करती है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उत्तर प्रदेश की सरकार वेंटिलेटर पर है। गांव में सीएससी, पीएससी और तमाम मेडिसिनल पीएससी पर ताले लटके हुए हैं। कहीं भी डॉक्टर और कर्मचारियों का घोर अभाव है। बैकअप टीम इस सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, केवल हेडिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था से लोगों के तड़प तड़प के मरने की आहट मुख्यमंत्री को नहीं सुनाई दे रही है। के अंदर कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी ठोक सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ है ही नहीं कोई। जेलों में जो बड़े बड़े माफिया बंद हैं, उनके पास जेल के अंदर असले पहुंच जाते हैं। वहां गैंगवार शुरू हो जाता है जेल के अंदर में। जेल के अंदर में गैंगवार, जेल के बाहर गैंगवार, तो फिर कानून व्यवस्था कहां उत्तर प्रदेश के अंदर में? फिर तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। एक तरफ जहां नदियों में लाशें हैं और लोगों की आंखों में पानी है, वहीं हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट को योगी सरकार पर भरोसा भी नहीं है। हाईकोर्ट ने स्वयं अपने 12 जजों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और उनसे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। दीगर बात है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पर हैं और 18 दिनों में 12 मंडलों का दौरा कर चुके हैं। लेकिन बात वही है कि उत्तर प्रदेश में अब शहरों से बढ़कर कोरोना गांवों में फैल चुका है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि गांवों में अब इलाज और टेस्टिंग की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार को साफ तौर पर नसीहत दी है कि ग्रामीणों को बचाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। सांसद कौशल किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और बैंक मित्रों को कोविड-19 वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को कोरोना काल में जरूरी सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। भारत सरकार द्वारा बैंक कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में घोषित किया गया है। बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं और कई बैंक कर्मचारियों की कोरोना के चलते जान भी गई, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की सुविधा देने की मांग की गई है।
समाज में आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। कोरोना संक्रमण से जहां लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ दवाओं का बाजार टूट गया है। पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और फिर ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाला लिपोसोनल एम्फिटोरियन बी 100 mg की कालाबाजारी अब शुरू हो गई है। लखनऊ प्रशासन भी इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गोविला ने बताया कि ब्लैक फंगस की बीमारी मरीजों की लापरवाही से होती है और तीमारदार को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के लिए ही अब मना कर दिया है। को इसमें ये देखना है कि अगर नाक से बंद है, जैसे कोरोना से ठीक हो गए या बीच में अचानक उसको लगा कि तेज बुखार है और आंखें में जलन है, लालीपन है, हल्का सा पलक के ऊपर सूजन आ गई है, पलक के नीचे आंख के नीचे सूजन आ गई है, नाक बंद है, उससे हल्का सा खून सा निकल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और देखते होंगे कि नाक का जो सिक्रीशन है वो सूख सा जाता है, तो अगर उसमें काला परत सा निकल रहा है वो है, सिर में दर्द हो रहा है, आंख के पीछे दर्द हो रहा है, आंख को चलाने में दर्द हो रहा है, आंख की रोशनी कम हो रही है, ये सब चीजें हैं जिससे कि आदमी को सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और समय रहते जो है डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाना चाहिए। कोरोना में यूज होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब ब्लैक फंगस की दवाइयों का टूटा आ गया है। हम लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में खड़े हैं। ये थोक बाजार है दवाइयों का। यहाँ पर जो ब्लैक फंगस की दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। पूरे लखनऊ में जो मेडिकल स्टोर के जो विक्रेता हैं वो उनका कहना है कि जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक तरीके से लखनऊ या पूरे प्रदेश में टूटा आ चुका था, अब कहीं न कहीं जो ब्लैक फंगस में इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, वो बाजारों से खत्म हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन आसिफ कसब के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो लॉकडाउन प्रोटोकॉल के बीच शादी विवाह को लेकर एक आदेश जारी हुआ है। अब बंद स्थानों और खुले स्थानों पर समारोह में एक समय से ज्यादा 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। सारे प्रोटोकॉल के पालन करने होंगे। आयोजकों पर पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो इन नियमों का सख्ती से पालन कराएं। देश को महामारी से बचाने के लिए सरकार कोरोना टीकाकरण पर विशेष जोर दे रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 77 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि गांव-गांव जाकर 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाए। ऐसे में 62 मोबाइल टीकाकरण टीम तैयार की गई है, जिसमें सोमवार से अपने रोस्टर के अनुसार काम करना भी शुरू कर दिया है। महोदय का निर्देश है कि वैक्सीनेशन जो 45 साल के ऊपर के लोगों को होना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो जाए। गांव में लोगों को निर्देश दिया गया हर जगह कि लोग सामाजिक दूरी बनाए रहें, मास्क का सतर्क प्रयोग करें। तो ये चीज जरूर हम लोग को करना है। जो सिम्टोमेटिक है उनको हम लोग मेडिसिन उपलब्ध करा रहे हैं कि वो संक्रमित होकर के सीरियस ना हो, तथा जो एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं डेली उनको। कोरोना महामारी ने चारों तरफ कोहराम मचा रखा है। कहीं अस्पताल में बेड नहीं है तो अब ऑक्सीजन न होने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई है हरदोई से, जहां कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद उसका शव परिजन पैदल ही ले जाते दिखे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी को बैग में रख दिया और जिला अस्पताल की बीएसटी ही उसके हाथ में थमाकर शव ले जाने को कहा, जबकि वो लोग डेथ सर्टिफिकेट और शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी कोई मांग नहीं सुनी। इसके बाद मजबूरी में परिजनों को डेड बॉडी बैग में ही शव को अस्पताल से पैदल ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक तरफ पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोगों की मौतों का भी सिलसिला जारी है। हमने कल वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाई थी, जिसमें कुछ महिलाएं कोरोना माई की पूजा करती हुई नजर आ रही थी। इसी तरह की एक और तस्वीर आज कुशीनगर से आई है, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कोरोना माई की पूजा कर रही हैं। ऐसे ही एक में सवाल उठता है कि क्या इस तरह कोरोना को हराया जा सकता है? क्या इस तरह कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता है? तो वाराणसी की तस्वीर आपको कल दिखाई थी। दूसरी तरफ अब कुशीनगर की तस्वीर आज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बकायदा गांव-गांव में
अब ये चलन चल पड़ा है कि अंधविश्वास के नाम पर कोरोना माई की पूजा अर्चना की जा रही है और ये मन्नतें मांगी जा रही हैं कि जल्द से जल्द कोरोना के संकट से लोगों को निजात मिले। महामारी संक्रमण काल में ऐसी तस्वीर कौशाम्बी में भी सामने आई, जहां के मुख्यालय से सटे गांव महुआ खाड़ा में एक मरीज कोरोना का सामने अब तक एक भी मरीज नहीं आया है। इसके पीछे गांव के लोगों की जागरूकता, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत है और ऐसे दौर में जब सभी हिम्मत हार रहे हैं, यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मुख्यालय मंझनपुर से महज 2 किलोमीटर दूर बसा है गांव महुआ खाड़ा। इस गांव की आबादी करीबन 700 लोगों की है, जिसमें 114 परिवार रहते हैं। यहाँ के बाशिंदों ने महामारी संक्रमण काल में दुनिया के सामने अपने जुझारूपन और जागरूकता की मिसाल पेश की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गांव का कोई भी नागरिक पहले और दूसरी कोरोना की लहर में महामारी से ग्रसित तक नहीं हुआ। ग्रामीण महिला अनारकली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगीता देवी के मुताबिक महामारी की जानकारी मिलते ही गांव की महिलाओं ने आंगनबाड़ी और आशा के साथ मिलकर महिलाओं को जागरूक किया। रिश्तेदारों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। गांव के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को बिना स्वच्छ कराए घर में प्रवेश नहीं दिया गया। नतीजा आज सबके सामने है। गांव का कोई भी व्यक्ति कोरोना महामारी से ग्रसित नहीं है। कली जी, आपके गांव में क्या कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज हुआ है अब तक? कोई ऐसा बीमार हुआ है? नहीं जी, कोई ऐसा बीमार नहीं हुआ है। 1 साल से ज्यादा हुआ, कोई नहीं बीमार हुआ। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि साफ सफाई का ध्यान देते हैं, अपने आप का सुरक्षा करते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते हैं कोई। नहीं सर, ये तो गांव है महुआ खाड़ा, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। पिछले साल भी जो था मार्च में, तब भी कोई ऐसा कोरोना नहीं निकला है। आज भी अभी ऐसे ही है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसके कोरोना हो या ऐसे कोई बीमारी ही नहीं है इस गांव के अंदर। क्योंकि गांव की खासियत ये है कि लोग बाग थोड़ा साफ सफाई रखते हैं, ज़्यादा बाहर घूमना नहीं है। रिश्तेदार आते उनको भी बोल देते भाई थोड़ा कोरोना में आना जाना थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि इससे हमारा गांव हिफाजत रहे। मंझनपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण केसवानी के मुताबिक ब्लॉक महुआ खाड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 बार जांच की कि कहीं कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस जांच में कोई भी ग्रामीण कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। इसके पीछे हेल्थ वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत रही है। सबसे बड़ी वजह गांव की साक्षरता दर का बेहतर होना भी हो सकता है। और हमारी यहाँ की आशा, आंगनवाड़ी और एनएम बहन जी सजग हैं और गांव का शिक्षा का स्तर भी बहुत ठीक ठाक है अपेक्षाकृत। तो यहाँ ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसको पहले सैनिटाइज होकर ग्राम सभा में घुसना पड़ता है। अब पिछली लहर और इस लहर में दोनों में हमारी घर घर हाउस टू हाउस टीमें घर घर सर्वे करी हैं। सर्वे के दौरान इस बार मात्र 2 ऐसे मरीज मिले हैं जिनको कि हल्का फुल्का बुखार था, जो हमारी हाउस टू हाउस टीम द्वारा ड्रग किट उनको प्रोवाइड की गई और मात्र 2 दिन के भीतर उनका बुखार ठीक हो गया। आज मंझनपुर गांव कोरोना काल में एकजुटता, धैर्य और कोशिश की बेहतरीन तस्वीर है और इस बात का प्रमाण भी कि परिस्थिति और हालात कैसे भी हों, कोशिश से सब संभव हो सकता है। जनता टीवी के लिए कौशाम्बी से अजय कुमार की रिपोर्ट। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।